नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरम् शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाज्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अवर्गाय भव्यानां हरि स्वात्मने पुनः भक्षेनियं सारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गकाम् नित्य शुद्ध चिदानंद संपदामाकरं परम विपदामिदमेवोच्चै प्रपदं चेतये पदम। विपदाओं से डरता है, संपदाओं को चाहता है। यदि विपदाओं से डर लगता है तो जहां विपदाएं नहीं है वहां बैठो। धूप नुकसान करती है तो जहां धूप नहीं है वहां बैठो। क्या बरसात नुकसान करती है तो खुले में मत बैठो। ठंडी हवा नुकसान करती है भीतर जाओ। अब वहीं बैठ करके और कुड़कुड़ाता रहे तो ये तो कोई उपाय नहीं। उद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित रहता हुआ समय साजी गाथा 2 पर समय और वहीं विपदाएं नहीं आया, विपदा नहीं आया, विपदा ना आया, कोई आपत्ति विपत्ति ना आया, वो तो आएगी। पर को अपना मानने वाले जीव को विपदाएं बिना बुलाए आती। विख्यात की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। अपने को देह रूप माने, पर को अपना माने, विपदाएं बुलाना नहीं पड़ती। शराबी को कंगाली बुलानी नहीं पड़ती, टीवी बुलानी नहीं पड़ती। शराबी को वो तो होनी है। ये टीवी तो नहीं हो यार है, वो गुटखा दबाता रहा, कैंसर ना हो या कैंसर नहीं, वो तो होना ही है। न होने की बात ही नहीं है। न हो तो समझ लो कोई पूर्व पुण्य का उदय चल रहा है तुम्हारा। पाप छिपाए न छिपे, छिपे तो मोटा भाग, दावी डूबी न रहे रुई लपेटिया। पाप करते हुए अपयश न हो, आपत्ति विपत्ति न हो तो समझना कोई पापानुबंधी पुण्य का उदय है। बस तो कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी को पता नहीं पड़ रहा। लेकिन आखिर दावी डूबी न रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई से ऐसे ढांक ढांक के क्या करोगे तुम? 1.5 अकड़ लगाओ तुम अपनी। हम गीली करके रुई पानी में भिगो के रुई रख देंगे, बस आग को ढाकेंगे। पढ़े लिखे हो ना, 1.5 अकड़ लगा कि हम रुई को पानी में भिगो के उसको ढाकेंगे। पानी भी भाप बढ़ करके उड़ जाएगा और थोड़ी देर में फिर रुई।
हम किवाड़ लगाए के पाप करेंगे। हम अपने संग के लोगों को कभी दे ले रहे हैं, हमारी ऐब छिप न जा, रिश्वत दे लेंगे, कुछ नहीं होगा। जब पापानुबंधी पुण्य का उदय है तब तक क्या कुछ करो, जब उसका उदय आया सामने आया। ये भ्रष्टाचार रिश्वत ऐसे ही चलती रहती है। उन्हें कछु नहीं, फाइल दबाए कर कर दो, नहीं साहब पुलिस आई उसको इतना दे दिया हमने ऐसा। लेकिन ये बातें अभी कब तक चलती हैं? कब तक चलती हैं? जब तक पाप अनुबंधी पुण्य का उदय है तब तक। आखिर तो वह उदय आता है और ऐसे सामने खड़ा हो जाता है। सब तुम्हारी नेतागिरी पड़ी रहती है, पैसा पड़ा रहता है और ऐसे जेल में पड़ जाते। यही वर्तमान में विकांड खुल जाते हैं 20-20 वर्ष, 30 वर्ष बाद, 40-40 वर्ष बाद खुलते हैं। आज तो इसका मतलब तो ये प्रमाण ही समझो। मतलब उस पाप को तुम पैसा से दबाना चाहो, अपनी पंडिताई से दबाना चाहो, अपने मंत्र तंत्रों से दबाना चाहो, देवी देवताओं को राजी करके वहां मनाया, वहां मनौती कराया, वहां चढ़ाया, वहां चढ़ा, ऐसे नहीं, कुछ नहीं होना। आखिर भी विपदाएं आएंगी। कितने दिन आखिर वो शराबी सोचे कि नए फेफड़े और आंतें कितने दिन चलेंगी? ऐसे मोही जीव के पुण्य के उदय की विभूतियां भी कितने दिन चलेंगी? यश पद प्रतिष्ठा भोग संयोग भी कितने दिन रहेंगे? आखिर तो तांचे चाहे थावर तन धरो ले है मोरे विमानवासी होकर के उसके भी बात तांचे चाहे थावर तन धरो। कहां पहुंच गया? विपदाओं से डरता है, लेकिन बहिरात्मा जीव को विपदाएं तो आती हैं। विपदाएं जहां नहीं है, जो समस्त विपदाओं का अपद है, अर्थात जिस पद में विपदाएं नहीं, और प्रतिक्रमण अधिकार की भाषा बुलवाओ, विपदाओं का कारण नहीं। आपको मालूम है, मोहनी कर्म के साथ वेदनी कर्म हो तब वो हर्ष विषाद होते हैं। मोहनी की चली जाए तो वेदनी बनी रहे, कोई मतलब नहीं। मोह के अभाव में पाप के उदय से होने वाले घोर उपसर्ग भी खेद उत्पन्न नहीं करते, और मोह के अभाव में मिलने वाली समूह आदि की विभूतियां भी हर्ष उत्पन्न नहीं करती। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर का जो अनंत सुख है, वह उसमें समोसन आदि भी कितने परसेंट सहायक है। समोसन चला जाएगा, कुछ नहीं आया, बन गया, कुछ नहीं। अब सुख पाप उदय तो वहां होता नहीं, उपसर्ग उस प्रकार के होते नहीं। खेद का कारण अथवा हर्ष विषाद का कारण, क्षोभ का कारण तो मोह है। मोही जीव को विपदाएं बिना बुलाए आती है, बुलाते जो दर्शन है, जो पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है,
क्या मतलब? ये शरीर आदि को ही अपना मानता है, कर्म के उदय में मिलने वाले शरीर आदि पुद्गल, उनको ही यही मैं हूं, यही वेदे हैं, यही सुख है, यही दुख है। जाने कौन सी चर्चा चल रही, बोले बहुत लोग कहते हैं ना नरक स्वर्ग यही है, तो उनके लिए वो नरक की वेदना है। हॉस्पिटलों में इस प्रकार की देखो नरक जैसी वेदना है। आतंकवाद वगैरह की स्थितियां देखो, जहां तबाही होती है, ये सब माने वो वेदनाएं हैं उस प्रकार की। बीचू सहज डसे नहीं किसी, और यहां भी ऐसी वेदनाएं होती हैं, ऐसे हजारों सुई चोबन जैसी वेदना होती है। आग निकल रही, जली आ रही, बहुत आग पड़ रही है, होती ऐसी है, ऐसा नहीं है। छेदन भेदन देखे जाते हैं सब, लेकिन किसका? जिसमें छेदन भेदन नहीं है, अखंड। आपको छेदाना में से सुनाया था, तिल तिल करे देह के खंड, तो भी आत्म रहे अखंड। आत्मा थोड़ी खंडित हो जाता है। तिल तिल करे काय के देह के खंड है, आत्मा के खंड करके कोई बतावे? ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, वैसे ऐसे टुकड़े कर देंगे चौकी, आकाश के टुकड़े करके बता। इंच इंच भर भूमि पर लड़ाई लड़ने वालों से यही तो कहते हैं, आकाश बांट के बता। आकाश तो नहीं बांटोगे। क्रमकुल कलित देह दाहिनी, आत्मदाहिनी तो नहीं है। समस्त विपदाओं का जो अपद है, जिसमें एक भी विपदा नहीं है, कोई विपदा नहीं है। क्यों? विपदा का कारण निर्मोही को कहां विपदा हो सकती है? धनी को भी विपदा, निर्धन को भी विपदा, लेकिन निर्गंध को विपदा नहीं है। निर्गंध को नहीं विपदा। इसीलिए ज्ञानी जीव समस्त विपदाओं के अभाव के लिए और अविनाशी अभाव के लिए, अविनाशी अभाव समझ गए, फिर कभी विपदा नहीं हो अनंत काल तक। कच्ची दीवार बार बार गिर जाए, लीपो भाई पक्की बनवा लो एक दफे, यही बनना निश्चिंत भाई। लेकिन वो पक्की भी गिर जाती है, कच्ची भी गिरती है, पक्की भी गिरती है। कितने मजबूत, और भूकंप आया ऐसे गिर जाते, धराशायी हो जाते। आपको कहा था, याद है तुम्हें, चक्रवर्ती का किला भी दुर्भेद है, अभेद नहीं। किसी अपेक्षा से दुर्भेद है, अभेद नहीं। बाद बाकी तो सुभेद है, समझो। बड़ी आसानी से उसमें कर्म के उदय आ जाते। चक्रवर्ती के किला में, चक्रवर्ती के किले में भी मौत बड़ी आसानी से घुस जाती है। कर्म वर्गना बड़ी आसानी से घुसना पड़, उन्हें जीव नहीं कुछ करने पाते। जैसे वे ऐसे दरबार ऐसे में घुस जाती हैं, ऐसे चक्रवर्ती के उसमें घुस जाएंगे कर्म वर्ग। एक क्षण भी नहीं, माने कुछ भी, उन्हें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। और कोई आदमी हो तो उसमें तो घुस जाएगा, इसमें घुसना कठिन हो जाएगा।
लेकिन अभी उस दिन चर्चा चल रही थी, कोई डॉक्टरी ऐसे बैक्टीरिया और ऐसे भी हैं वो सब इसमें घुस जाते हैं, सब आ जाते। डॉक्टर साहब बोली ये क्या है? हमने सूक्ष्म उद्गल, स्थूल उद्गल, स्थूल सूक्ष्म होते हैं, बादर और सूक्ष्म होते हैं, बादर सूक्ष्म, बादर जो रुकते हैं और सूक्ष्म नहीं रुकते हैं। अब कितने सूक्ष्म, लेकिन आत्म स्वभाव में एक भी नहीं घुसता, परम परम सूक्ष्म। आत्म प्रदेशों में आगम की अपेक्षा कसायवान जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्र का संबंध तो होता है कर्म वर्णों का, लेकिन आत्म स्वभाव में नहीं घुसता, प्रवेश नहीं, वो है भेद। जैसे कोई शख्स पहरा बैठा हो तो आपकी जगह आपका भाई भी नहीं घुस पाएगा, आपका लड़का नहीं घुस सकता। कोई नियम ऐसे होते भाई उनको आपको, जैसे मान लो कोई संसदीय मीटिंग है तो वहां सांसद बैठे था, सांसद के पिताजी हैं, हम सांसद के लड़के हैं, हम सांसद के मामा हैं। अरे बने रहो मामा घर, हाँ घर जाओ मामा। वहां मामा और भाई और चाचा तो माँ होंगे घर पे, यहाँ तो केवल उस एक सीट की बात है। अरे जीव के पर्याय में होने वाले विकारी भाव जो आपदाओं का मूल कारण है, विपदा का मूल कारण है, वह भी उस आत्म स्वभाव में नहीं होता। और न्यायवान के यहां तो ऐसा ही है। मां कह देती, मां देख बेटा ये शराब फराब पिया, हमारे घर में तो मत करना, निकल जाओ। अपने ही कोई लड़की हो और कोई खोटा काम, जा तू वहीं जा, अब मत, हमारे घर में कोई गुंजाइश नहीं। और मम्मी गलती, और मम्मी कुछ नहीं, जा निकल जाओ। तब तो घर की प्रतिष्ठा हो पाती है, रह पाती है। मोह से प्रतिष्ठा नाश होती है। इस आत्मा की प्रतिष्ठा को नाश करने वाले मोहारिक विकारी भाव ही तो हैं। निकाल कोई मतलब नहीं हमारी। अब वो गिड़गिड़ा रहा, अब गलती हो गई है गलती, अब क्षमा करो। आज हमने एक बात बोला, क्षमा इतनी सस्ती नहीं है। क्षमा इतनी सस्ती नहीं है। मैं क्षमा करो, गलती हो गई, क्षमा करो, इतनी सस्ती क्षमा नहीं है। क्षमा के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन माने विश्वास चाहिए, इसमें मेरा हित है, तब क्षमा हो पाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक क्षमा, उत्तम क्षमा कब होगी बता? उत्तम क्षमा एक ही बात है, बाद बाकी तो क्षमा को क्षमा ही नहीं कहेंगे। क्या व्यवहार क्षमा के क्षमा है? लोग व्यवहार में भैया सॉरी कर दे, ये कोई क्षमा थोड़ी है। लेकिन बार बार सॉरी करते रहे और वही दंड करता रहे तो आखिर तो उसे दंड मिलता है। सॉरी ऐसी सॉरी थोड़ी होती है, माफ कर, क्षमा कर, इतनी सस्ती क्षमा नहीं है। आपको कहा था ना, मोक्ष मार्ग सबसे दुर्लभ है और सबसे सुलभ है। ऐसे ही क्षमा भी सबसे सस्ती बिना पैसा के मिलती है, लेकिन बिना विवेक के नहीं मिलती, बिना समर्पण के नहीं मिलती, बिना सहजता के नहीं, बिना अपने को आत्मा समझे बिना क्षमा नहीं मिल सकती। यशोधर मुंडाज की क्षमा सैनिक को कब मिल पाई?
क्षमा तो उस समय भी थी, इस समय उसने अवसर किया था, लेकिन यशोधर मुंडा की क्षमा का लाभ सैनिक को कब मिल पाया? बोल, जब उसे अपनी भूल समझ में आई और उसने अपनी भूल छोड़ी। अरे ये मेरे गुरु है, चेला के गुरु ही नहीं, चेला के तो है ही, मेरे भी गुरु यही है। जब उनमें अभिन्नपन आया, आज नहीं मिलेंगे। क्षमा इतनी सस्ती नहीं है, शील इतना सस्ता नहीं होता। मने धर्म कोई मोल नहीं आवे, सर्वस्व समर्पण होना। क्षमा क्षमा कहाँ मिलती है? हम अपनी भाषा बोलते हैं तो नंगा होना पड़ता है, तब क्षमा मिलती है। नंगा होने का मतलब जी कपड़े उतार देना, ऐसे नंगे फिरना, ये नहीं है नंगा होने का मतलब। नंगा होने का मतलब कुछ भी छिपाव मत रखो, भीतर कुछ और सोचते रहोगे तब तक क्षमा नहीं होगी। भीतर तुम कुछ और सोच रहे हो, ऊपर से क्षमा क्षमा कर रहे हो, और नकारात्मक तुम्हारी शैली भीतर है। क्षमा नहीं है, कहाँ की क्षमा कैसे मिलेगी? बहिरात्मा नंगा माने ऐसा सोचता है शरीर पे कपड़ा नहीं तो नंगे हो गए। अरे शरीर ही आवरण है, तो ये होश है, मोह कर्म का आवरण है, मोह का आवरण है। वो नग्नता तो आप कह रहे हो, वो तो अकिंचन धर्म है, तो आगे पीछे थोड़ी है, वो कथन में क्रम है। क्षमामान जीव अकिंचन होता है, निर्गंथ होता है, निर्गंथ ही क्षमामान होता है। नहीं, क्षमामान जी होते हैं, निर्गंथ जी होते हैं, संयमी भी होते हैं, सत्यवाद जी, धर्म की धारक जी होते हैं, और विनयवान जी होते हैं। ऐसा थोड़ी है 10 पार्ट बनाकर के नाटक थोड़ी है ये स्टेज का, कि 10 धर्म की 10 पार्ट बना दिए और एक को क्षमा एक को मार, ऐसे थोड़ी होता है। एक पर्याय के 10 लक्षण है। वो अभिनवभावी है, तद अभिनवभूत, ज्ञान मात्र भाव के अभिनवभूत, तद अभिनवभूत अनंत धर्म। आपको कहा था ना, सिद्धांत सिद्धांत है, और जिस सिद्धांत का जीवन में प्रयोग नहीं हो, वो सिद्धांत क्या काम का हमारा? मुख्य गौण करना सीखो। अगर आप घर के काम गौण नहीं कर पाओगे तो आप जिस स्वाध्याय नहीं सुन पाओगे, अपनी इच्छाओं को गौण नहीं कर पाओगे, आप जिन शासन की सेवा क्या किसी की सेवा नहीं कर पाओगे, आलस्य को नहीं निषेध पाओगे, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। गौण और मुख्य तो करना पड़ता है, बिना गौण मुख्य के कैसे आप सोचते हो कि कल्याण का मार्ग बनेगा? कषायों को अगर ऊर्जा रखोगे, धर्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। कषायों के वशीभूत होगे तो धर्म आराधन, और जब धर्म आराधन करने चलोगे कषाय नग्न होने का मतलब निष्कपट होना। कुछ भी छिपाओ मत, कुछ भी भीतर मत रखो। भीतर तुम कुछ रखोगे, आप कभी निरपराधी नहीं हो सकते, कभी आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए हम ये शब्द बोल देते कभी नंगे हो जा।
तो आज बोल रहे हैं, मन अब बोलने लगे। एक विद्वान आ रही, ऐसा प्रौढ़ विद्वान यहाँ है, तो उन्होंने कहा हमारी इच्छा तो ये बिल्कुल नंगे हो जाना और सीखा था। तो हमारी समझ में नहीं आ रही उस समय क्या कह रहा है। बाद में विचार के नंगे होने का मतलब क्या है? देखो आपको मालूम है आत्मकथा लिखना बहुत कठिन काम होता है, बहुत एकदम यानी धर्मात्मा जीव हो तब बिल्कुल निष्कपट व्यक्ति हो तब वो लिख पाएगा। अपने दोषों को लिखना खिलौना थोड़ा ही है। और नहीं तो बताओ इतनी पुस्तकें, लाखों करोड़ों पुस्तकें लिखी गई कि नहीं लिखी गई? आत्मकथाएं कितनी है विश्व में? विश्व में आत्मकथाएं कितनी लिखी गई? आत्मकथा माने आत्मा वाली बात नहीं कर रहे हो हम, जीवन की ये शारीरिक बात कर रहे हैं। आत्मकथाएं कितनी लिखी गई? पता ही नहीं पड़ता, उंगलियों पर गिनने लायक। हर एक के बस की बात ही नहीं है। मजबूरी, क्षमा मांगना मजबूरी नहीं है। आज क्षमा धर्म के प्रसंग दो तीन बातें ये भी कह दे और कहने की कस को सोच के आए, मजबूरी नहीं। माने जो मजबूरी अनुभव करता, भैया अब वो नहीं है, अब तो वो वैसे ऐसो है, वो ऐसो है, अब क्या करें, अब उठाए जाएंगे और ऐसो करें। क्षमा नहीं मांग सकते ना, मजबूरी होकर के क्षमा नहीं मांगी जाती। खड़े हो जाने का जा, वो गलती हो गई, क्षमा कर ना, ये क्षमा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्षमा मांगने का बिल्कुल ये क्षमा मांगना ही नहीं आया था। किसी ने कुछ नहीं जाना, किसी ने कुछ नहीं कहा और जहां का तहां मान सम्मान मिला तो भी दोष में हुआ, आकर के गुरु चरणों में निवेदन किया, हमसे ये अपराध हुआ, उसका नाम क्षमा मांगना। ईमानदार व्यक्तियों के तुमने सुने, माल आया है और टैक्स ड्यूटी वहां भर करके आए, सेठ जी ने हिसाब देखा, अधिकारी को फोन के, सर गलती हो गई, इसमें इतनी कम गई है, इतनी और जाए। सेठ जी की भाई देखी नहीं, आती नहीं वहां, सेठ जी का ठीक खत्म। पहले कह दे 14,000 वो तुलवाना पड़ेगा, नहीं तो इतने देर। अरे तुलवाना पड़ेगा, कहा तो तुलवाएंगे, तोलो ना पहले। आत्मा समस्त विपदाओं का आपद है। आत्म प्रदेशों में स्थित, आत्म स्वभाव में स्थित, प्रदेश न कह करके आत्म स्वभाव में स्थित जीव को कोई आपदा नहीं। पाप का उदय उपसर्ग कर सकता करे, लेकिन कोई आपदा नहीं आ सकती। लौकिक में कहते थे सांच को आंच नहीं। लौकिक में आप एक बात बोलते हो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं है। लेकिन परेशान भी सत्य जो होता है ना, वो अपने जो रागांश से उससे होता है, सत्य के कारण नहीं। जितना रागांश है ना, उसके कारण वो परेशान होता है, नहीं तो परेशान भी नहीं होता। सत्य न परेशान होता है, न पराजित होता है। तो लिखा तो है परेशान होता है, हो सकता है, हो सकता लिखा है, एक सही लिखा। तो हो सकता का मतलब क्या है भाई? जितना राग है उतनी परेशानी है।
सम्यक दृष्टि जीव की निश्चय कुगत न हो और पूर्व कर्म से हो तो संकेत दोष न को है। ऐसे ज्ञानी के दुख नहीं होता, लेकिन यदि राग से हो तो वो ज्ञान का दोष नहीं है, तो ज्ञान का दोष नहीं है। देखो साहब, ऐसे धर्मात्मा ज्ञानी छाया सम्यक दृष्टि और ऐसे रो रहे थे, राग रो रहा था, ज्ञानी नहीं रो रहे थे, ज्ञान नहीं हो रहा था, राग रो रहा था। और उस राग की जितनी सीमा थी उतना ही रोना हो रहा था, जितनी स्थिति थी उतना रोना हो रहा था। उसके बाद राग आके गया और रोना बंद हुआ। सीता जी राम के बिना रो रही थी लंका में, है दोबारा वनवास में, लेकिन हारिका होकर के गई थी, तब कहाँ राम के बिना रो रही थी। राम सीता के बिना रो रहे थे, लेकिन राम मुंडाज हो गए, फिर कहाँ रो रहे? तो राग रो रहा था कि राम रो रहे थे? सीता रो रही थी। कौन रो रहा था? राग रोता है, और राग तो रोता ही है, राग का स्वभाव ही रोने का है, और रागी को तो रोता ही रहेगा। रागी को कोई नहीं रोने से रोककर, नहीं नहीं कि मैं रोन लगा। तुम्हारे जीवन में रोना ही बदा है। राग रोता है भाई, राग रोता है। और जिसमें राग नहीं है वो कौन रोएगा? कौन रोया? रोने वाला राग तो चला गया, अब कौन रोए? बस सीता का ही प्रतिन्द्र है, सीता का ही रूप बना करके खा ना। तो हमारी ओर देखो, अब कौन देगा? राग देखता था पर की ओर, मोह पर की ओर देखता है, मोह पर को अपना मानता है, मोह पर को अपने अनुकूल परिणमाना चाहता है, मोह ही उसमें सुख की कल्पना करता है और मोह ही दुखी होता है। और मोह किसी के आधार से रहेगा तो मोह ही दुखी होता है, मोही। आत्मा में समस्त आत्म पद समस्त विपदाओं का अपद है, वहां उसका स्थान नहीं है, और जो जिसका स्थान है नहीं है वहां वो नहीं बैठेगा। अगर बैठ जाए तो उठा दिया जाएगा। आप यहां इधर बैठ के देख, बताओ, या उठ के बताओ, उठो यहां से, वहां बैठो ना, अपने स्थान पर बैठो, अपनी सीट पर बैठो, जाओ। अगर जो कोशिश करे तो कहे जाओ, अपने स्थान पे जाओ, मोह में जहां मोह वहां जाओ। एक वैसी किंवदंती की कथा आई कि ज्ञान की और समझदारी की जब वृद्धि हो गई तो वे हैरान भाई देवी देवता लोग कि ईश्वर के स्वरूप को सब जानने लगे, अब हमें को पूछेगो। तो मिलकर के विधाता के पास पहुंचे कि साहब माओ कछु ठिकानो बताओ, हम क्या करें? तो ऊपर की लाइन तो भूल गए, अभी भी भूल गए। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, जागर मेरो नाम नहीं है तागर लूटो खाओ। जागर मेरो नाम नहीं है तागर लूटो खाओ। हमारे आदमी समझ बोलो, ध्यान रखियो। हरि ने ये कहा कि भाई जाओ तुम भूमंडल में आराम से जाओ, और जागर मेरो नाम नहीं है तागर लूटो खाओ, हम नहीं आते। ठीक है, वो प्रसंग वहां का था। इस प्रसंग में क्या कहना है, जो अपने को आत्मा नहीं मानता उसे करो दुखी, जाओ हमें क्या करना। उसके ऊपर तुम उनको घेरो जो अपने आत्मा को नहीं पहचानते। आत्मज्ञानियों को नहीं कर सकते कुछ।
आत्मा में दुख नहीं, दुख का कारण नहीं, तो आत्मज्ञानी को दुख होता नहीं। कारण बिना कार्य का, कारण बिना कार्य का उत्पादन संभव नहीं है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण का अभाव हुए बिना कार्य का अभाव नहीं होता। माने विपदाओं का अभाव मोह के अभाव के बिना नहीं है, और मोह का अभाव आत्मज्ञान के बिना नहीं है। आत्मज्ञान होने पर मोह का अभाव हुआ, मोह का अभाव होने पर विपदाओं का अभाव। कारण का अभाव होने पर कार्य का अभाव होता है। इसलिए समस्त विपदाओं के अभाव के लिए, चतुर्गति भ्रमण के अभाव के लिए, पंचम गति की प्राप्ति के लिए विद्वान जन पंचाचारों से शोभायमान विद्वान पंचम भाव को स्मरण करते हैं, क्योंकि पंचम भाव में विपदाओं का, वो विपदाओं का अपद है, पद नहीं है। वो विपदाओं का पद नहीं है, वो संपदाओं की खान है। और कैसी खान है? नित्य शुद्ध संपदा। जैसे पानी वानी की बोर वोर होती है ना, वो टूटते ही नहीं, टूटते ही नहीं, टूटते ही नहीं, 7 दिन चलाओ, ऐसे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं 6 घंटे में टूट जाए, कोई 2 घंटे में ही टूट जाए, कोई 12 घंटे में टूट जाए, लेकिन कुछ ऐसे टूटते ही नहीं है। ऐसे है। कुछ खाने थोड़ी हल्की होती हैं तो वे थोड़ी देर बाद खाली हो गई, खाने खत्म हो गई, लेकिन कुछ खाने ऐसी होती हैं वह चलती हैं। अब लौकिक में तो बस हजारों वर्ष चलेंगी, सैकड़ों वर्ष चलेंगी, बस इतना बहुत होगा। लेकिन ये तो अनंत काल नित्य शुद्ध संपदाओं की खान। इनकी संपदा नित्य है। इनकी जो संपदा है आत्मिक अनंत चतुष्टय की संपदा, वह नित्य संपदा है। अनित्य होते हुए भी नित्य है, अनित्य होते हुए भी नित्य है, माने पर्याय में है, पर्याय नित्य है, लेकिन वो क्रम नित्य, क्रम रूप से अनंत काल तक है। व्यय रहित उत्पाद है ये। उत्पाद व्यय रहित नहीं होता, व्यय उत्पाद रहित नहीं होता, लेकिन ये जो अनंत चतुष्टय है उसका उत्पाद व्यय रहित उत्पाद है। एक अपेक्षा से त्यागवादी व्यय रहित उत्पाद, कुन स्वामी ने व्यय रहित उत्पाद कहा है। आत्मा के आश्रय से होने वाले ज्ञान को व्यय रहित ज्ञान कहा। केवल ज्ञान अब कभी नहीं, कब नाश नहीं होगा। रहे अनंत काल यथा तथा शिव परिणय यथा तथा का अर्थ बोलो, ज्ञान रहेगा, केवल ज्ञान रहेगा। अनंत सुख रहेगा, अनंत वीर रहेगा, अनंत प्रभुता रहेगी, अशरीरी रहेंगे, निर्बंध रहेंगे, मुक्त रहेंगे। अब नहीं भी दोबारा बंधन नहीं होगा। इसलिए कहा तद्भूतात् परिग्रहेण विलयम यदि एक बार अम्ब्रजे, एक बार भूतार्थ के आश्रय से इस मोह का विलय हो जाए, कर्तृत्व का विलय हो जाए, फिर अनंत काल कर्तृत्व नहीं आएगा। कर्तृत्व ही नहीं आएगा तो कर्तृत्व से होने वाला दुख कैसे आएगा? बाबू भाई के ब्रह्मचर्य का प्रसंग याद आ जाता है कभी? 35 वर्ष की उम्र और लड़के का देहांत हो गया, तो रोना पीटना हो गया। तो उनको बड़ा बैठे बाबू भाई अपने कमरे में बैठे सोच रहे, और पिताजी पहुंचे, बड़ा बेटा घबराने की पिताजी बात ही नहीं है। अब हम ब्रह्मचर्य पर धारण करते हैं, संयोग ही नहीं है तो वियोग कहां से होगा? ये बेटा कुल का नाम, अरे हम सिद्धों के कुल के हैं भैया। जन्म होगा तो मरण का प्रसंग बनेगा, संयोग होगा तो वियोग का प्रसंग बनेगा। हम ब्रह्मचर्य पर धारण करते हैं।
घबराओ नहीं है, हम भी नहीं रोए और हम अभी मतलब रोने और रुलाने वाला मोह है। रोने और रुलाने वाले तो कामादिक भाव हैं, विकारी भाव हैं। विकारी भावों को त्याग करो, न तुम रो न हम रोए। धर्म की शरण से है हम और आप सब आनंदित रहें। ये है नित्य शुद्ध संपदाओं की खान। संपदाओं में नाम ले दो तो नाम ले दो अलग अलग। नित्य शुद्ध ज्ञान की खान, नित्य शुद्ध दर्शन की खान, नित्य सुख प्रभुता की खान, नित्य सुख है बल की खान, नित्य शुद्ध। अशुद्ध किस लिए? शिक्षक विधान में से अर्थ कर दो उसका। नित्य शुद्ध, शुद्ध किसके लिए? तो वह अपने में ही रमती है इसलिए शुद्ध है, अपने में संतुष्ट है इसलिए शुद्ध। शुद्धशीला, शुद्धशीला का मतलब अपने पति में संतुष्ट है शरीर। ऐसे जो परिणति अपने स्वरूप में संतुष्ट है, अपने में तृप्त है, वो शुद्ध कहलाती है। और अशुद्धता पर के संयोग से आती है। अशुद्ध भाव पर के लक्ष्य से होते हैं, शुद्ध भाव पर के लक्ष्य से नहीं होंगे। स्व के लक्ष्य से होते हैं, स्वच्छ का लक्ष्य रहता है तब तक रहते। तो नित्य शुद्ध माने अब अनंत काल तक अपने को आत्मा ही देखेंगे, आत्मा में ही रहेंगे, इसलिए अनंत काल तक ज्ञानी रहेंगे, अनंत काल तक सुखी रहेंगे। अगर वे पर की ओर देखें तो दुखी हो। अब अनंत काल तक पर की ओर नहीं देखेंगे, इसलिए अनंत काल तक दुखी नहीं होंगे। समस्त विपदाओं को, एक एक विपदा को पकड़ पकड़ करके नहीं निकालना पड़ता। एक एक विकल्प को जैसे अलग अलग अभाव नहीं करना पड़ता, ऐसे एक एक विपदा को, एक एक समस्या का समाधान अलग अलग नहीं करना पड़ता। जैसे दृष्टांत बोलो, इतना तो बोला ही तो, बहुत सरल दृष्टांत है। जैसे मूल को सींचने वाले को वृक्ष के एक एक पत्ते को अलग अलग नहीं सींचना पड़ता, फूल फलों को अलग अलग नहीं सरस करना पड़ता। मूल को सींचने वाले के वृक्ष, कितना वृक्ष? आधा के पूरा के संपूर्ण वृक्ष, सर्वांग सर्वांग उसकी छाल भी हरी है, उसके पत्ते भी हरे हैं, उसके फूल भी हरे हैं और उसके फल भी हरे। ऐसे इस आत्म स्वभाव को लक्ष्य करने वाले को एक एक विपदाएं नहीं टालनी पड़ती, समस्त विपदाएं टल जाती हैं। एक एक गुण प्रकट नहीं करना पड़ता। एक ज्ञान अलग, सुख के लिए, ज्ञान के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, सुख के लिए खाना पीना इकट्ठा ये बाहर की सब भोग करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। एक आत्म स्वभाव की आराधना में ज्ञान सुख प्रभुता जो होने योग्य सब होता है। इसलिए हे भव्य, तू आत्मा के लिए सर्वस्व छोड़ दे। सबको छोड़ करके है निरस्त सम्मोह प्रत्याख्याय समस्तम। चाहे नियम सार पढ़ो, चाहे समय सार पढ़ो, अपने को पढ़े बिना सब सुना है और अपने को पढ़ने पर सब सार्थक है, और अपने को पढ़ने के लिए ही है सब। प्रत्याख्याय प्रत्याख्याय समस्तम। हाँ, समस्त कर्मों का प्रत्याख्यान करके तू सबको छोड़ करके एक आत्मा को भज, ये कहने का मतलब है। आधे को छोड़ करके आत्मा को नहीं भजा जाएगा। लौकिक में कहते एक महल में दो तलवारें नहीं होती। तू सर्व को छोड़ करके एक आत्मा को भज। सर्व के छूट जाने पर भी आत्मा के आश्रय से तुझे कोई विपत्ति नहीं आएगी, और आत्मा के आश्रय से सब होने पर भी तेरे को विपत्तियों से कोई नहीं बचा पाए।
विचारना। ओम नमः। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी